Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Now, today is your science class. Let's open your science class 5th book. In last class, we read about the reproduction in plants and we explain and understand the terms regarding reproduction in plants. And now, today, we discuss the exercise of lesson 1 reproduction in plants. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने घर में इस लेसन को फिर से रीडिंग करी होगी और समझा होगा और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व भी की होगी। तो हम लोग आज जल्दी से इसका एक बार डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में देना है। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब बीजों का अंकुरण क्या होता है। तो क्या होता है, जिस बीज से नया प्लांट निकलता है उसको हम बीज का अंकुरण कहते हैं, यानी कि जिस भी बीज से नया पौधा बन जाएगा उसको हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर स्पोर्स। हम लोगों ने लास्ट टर्म भी किया था कि स्पोर्स क्या होते हैं। एक स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल्स हैं छोटी, और ये हेल्प करती हैं किसी नए प्लांट को बनाने के लिए। हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो कई तरह से नया प्लांट कई तरह से उगता है, जिसमें कि आपका सीड्स के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू बनता है, स्टेम्स के थ्रू होता है और रूट्स के थ्रू होता है। उसी तरह से स्पोर्स के थ्रू भी। और स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे पतले धागे जैसी संरचना होती है, जैसे आपका मशरूम या फफूंदी। इस तरह की जो चीज़ें होती, जो प्लांट हैं वो आपके स्पोर्स से पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ प्लगिंग डन बिफोर प्लांटिंग सीड्स इन अ फील्ड। मतलब हम जब खेती करते हैं तो हम उससे पहले अपने खेतों को क्यों जोतते हैं। तो क्यों जोतते हैं, आपको पता है कि अगर हम एक बार एक फसल उगा दी जाती है तो उसके जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशंस हैं सॉइल के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब जोतते हैं अपने बैल से, हल से पूरे खेत को जोतते हैं तो हमारी मिट्टी क्या है, ऊपर नीचे हो जाती है। हम लोग घरों में भी खुरपी से अपने गमलों की मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं जब खाद डालते हैं। तो उससे क्या होता है, जो नीचे दबी हुई मिट्टी, जो फ्रेश मिट्टी होती है वो नीचे होती है, तो वो जोतने से ऊपर आ जाती है। तो ये इससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, और जब हम कोई नई क्रॉप उसमें डालते हैं सीड्स के, तो वो अच्छी तरह से डेवलप होके निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई आर क्रिसल स्टोर्ड इन गोदाम। मतलब अनाजों को हम गोदाम में क्यों स्टोर करते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल से बात है, क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि हम फसल को रूम टेम्परेचर पे नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि थोड़ा सा अगर मॉइस्चर आ गया या ठंड का टाइम आ गया तो हम लोग के घरों में जो आटा चावल रखा होता है उसमें कीड़े पड़ जाने लगते, घुना हो जाते हैं। तो इसीलिए उसको हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं, बल्कि कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे आपको देखिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड को फिल करना है। फर्स्ट इज पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन द। पोलन ग्रेन्स कहाँ मिलती हैं, एंथर में, वेरी गुड। सेकेंड है अ सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट, वेरी गुड। सी वाटर, एयर एंड वार्मथ आर नीडेड फॉर। इन सब की किसको ज़रूरत होती है, प्लांट को ज़रूरत होती है। The small root emerging from a germinating seed is called reticle, very good. Next is plants which are grown in the fields are called crop. जो फसलें जो खेतों में उगाई जाती हैं उनको हम, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, ये डिटेल्स आंसर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सेपल्स क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं। सेपल्स जो हैं, जो फूल के नीचे का ग्रीन पोर्शन होता है, ग्रीन लीव्स होती हैं छोटी, ये आपकी सेपल्स होती हैं, और जो कलर्ड लीव्स होती हैं वो पेटल्स होती हैं। तो सेपल्स क्या करती हैं, जो हमारी बर्ड होती है, यानी कि जो कली होती है, कली को कवर करके रखती हैं, जिससे वो कली
सूखे ना, मुरझाए ना। और पेटल्स क्या करती हैं? पेटल्स का काम है कि वो आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो कलरफुल लीव्स होती हैं, वो आकर्षित करती हैं किसको? कीड़े को, मक्खियों को, जिससे कि वो पोलाइजेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द साइटोक्रोम? साइटोक्रोम का फंक्शन क्या होता है? कोटिलोडोन्स स्टोर क्या करता है? फूड को अपने अंदर स्टोर करता है। ये एक बॉडी बेबी प्लांट होता है और ये अपने अंदर शूट सिस्टम के अंदर नए प्लांट को डेवलप करता है। ठीक है, इसके अंदर ही से ही आपका नया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम से जो है नया प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सीड डिस्पर्जन इम्पॉर्टेंट? सीड डिस्पर्जन मतलब बीजों का फैलना। आपको पता है बीजों का फैलाव क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी के हेल्प से आपकी क्योंकि सीड्स जो हैं वो अगर डिस्पर्स नहीं होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलाए नहीं जाएंगे, तो क्या वो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होगा। अब जैसे कि आपके यहाँ पर आम की खेती यहाँ लखनऊ में के पास में होती है, तो अगर आप आम की गुठलियों को अपने घर, मलियाबाद के आम फेमस है, आप सब जानते हैं, तो मलियाबाद फिर भी लखनऊ से दूर है। अब आप मलियाबाद से अगर आम ला रहे हैं और उन आम की गुठली को अगर आप अपने घर के बगीचे में लगाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ से लाई हुई गुठली से, पेड़ के फल के बीज से आपने अपने घर में वैसे ही एक प्लांट जो है वो डेवलप कर लिया, एक नया प्लांट बन गया। या जैसे हमारे यहाँ यूपी में आम होते हैं, लेकिन अगर हम साउथ में जाए तो साउथ में आम की खेती नहीं होती है, तो यहाँ से आम के बीज वहाँ जाना, तो या छोटे पौधे आम के यहाँ से तैयार करके वहाँ जाके लगाना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपके सीड डिस्पर्जन या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्जन? अब यही बात है कि एनिमल्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं सीड डिस्पर्जन को। अभी जैसे वही बात करी कि सीड डिस्पर्जन मतलब बीजों का फैलना। बीज कैसे फैलेंगे? आपने जैसे अभी आम खाया, या आप रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ से अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, आपने कोई जामुन खाया, जामुन खा के उसकी गुठली क्या करी? सड़क के किनारे ऐसी फेंक दी। तो जहाँ जहाँ आपने गुठली फेंकी, हो सकता है वहाँ पर नया पौधा आम का निकल आए, और बाकी आगे अगर उसको सेवरल कंडीशंस मिलती हैं तो वो नया प्लांट जो है, वो जो पौधा निकला वो प्लांट्स में ग्रो कर सकता है। या आपने बेर खाया, आपने आम खाया, आपने सेब खाया, इस तरह कोई भी चीज़ आपने खाई और आपने उसको रास्ते में ऐसे ही फेंक दी, तो इस तरह से जो है वो नया प्लांट उस जगह पे उग सकता है। या एनिमल्स भी क्या करते हैं? एनिमल्स भी यहाँ एक पौधे से घास खाई, फूल खाया, दूसरी जगह चले गए चरने के लिए, तो जो उनके मुंह में या उनके बॉडी पे कुछ जर्म्स रह गए, तो उससे नया पौधा आगे जाके वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड्स डिस्प्रेस्ड बाय विंड एंड वाटर? यानी कि सीड डिस्पर्जन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? विंड मतलब हवा से कैसे होता है, और वाटर मतलब पानी से कैसे जाता है। तो सीड डिस्पर्स बाय द वाइंड, जो हवा से कैसे जाता है? हवा जो है अपने साथ जब तेज़ हवा चलती है, तो वैसे ही एक पौधे से फल गिर गया, फल उड़ के दूर चले गए, तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो पौधा है वो एक जगह से दूसरे जगह पे उग सकता है। उसी तरह से पानी के किनारे आपने देखा है, बहुत सारी नदियों के किनारे या ओशन के किनारे, पॉन्ड के किनारे भी पेड़ पौधे होते हैं। जैसे कोकोनट है, तो कोकोनट क्या है? उसके तो नदी के किनारे ही उगता है। तो कोकोनट का अगर प्लांट में कोई कोकोनट लगा हुआ है और वो नदी में गिर गया, अब नदी से बहता हुआ दूसरी जगह चला गया, फिर वहाँ जाके कहीं अटक गया, तो वहाँ पे भी अगर उसको कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं, यानी कि सही कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे जाके जहाँ वो दूर चला गया, वहाँ पे भी जाके वो कोकोनट का नया प्लांट निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज मैन्योर। तो मैन्योर क्या है? इट्स ये आपका नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपके डेड और डिकेइंग एनिमल प्लांट से बनते हैं, या फिर काऊ डंग से। काऊ डंग मतलब गाय के गोबर से, या मरे हुए जीव जंतुओं की जो डेड बॉडी होती है उससे आपकी मैन्योर यानी कि खाद जो है वो बनती है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज़र मतलब खाद। तो खाद जो होती है वो भी किस लिए यूज़ होती है? आपको पता है, हम लोग अपने घरों में गमलों में खाद डालते हैं, खेतों में खाद डाली जाती है। क्यों? जिससे कि उसकी हम अपनी फसल को और अच्छी क्वालिटी में पैदा कर सकें और उसकी जल्दी पैदा कर सकें। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या प्रोटीन से या बैलेंस डाइट करते हैं, तो उसी तरह से पौधे के लिए बैलेंस डाइट के लिए, पौधे को भी अच्छी फसल उगाने के लिए हमको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है पोलिनेशन।
पॉलिनेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिससे जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं, मतलब मेल एंथर और फीमेल फ्लावर के जो स्टिग्मा है हमने पढ़ा था, तो इनका मिलना ही पोलराइजेशन है। मतलब आपको पता है एक फ्लावर के अंदर ही मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। जो मेल पार्ट है वो एंथर है और जो फीमेल पार्ट है वो स्टिग्मा है, यानी कि एंथर और स्टिग्मा का जो मिलना है यही आपका पोलराइजेशन है। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? वही अभी हमने बताया कि नया अंकुरण करना, यानी कि जब आपका बीज से एक पौधे का, एक छोटे बीज से जब नया पौधा निकलने लगता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, राइट रॉन्ग बताना है। फर्स्ट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज पिस्टिल। सही है, गलत है? वेरी गुड, सही है ये। सीड्स डिस्प्रेस्ड बाय विंड मस्ट बी हैवी। बताइए, क्या अगर सीड जो है वो हैवी होगा तो क्या हवा से उड़ के जाएगा? नहीं जाएगा ना। हाँ, तो इसके लिए क्या है, हल्के बीज ही जो है वो हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर। सही है, क्योंकि जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं स्पोर्स किस में होते हैं, वो उन पौधों में जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। कोकोनट इज़ डिस्पर्स बाय एयर। बताइए, कोकोनट क्या एयर के द्वारा डिस्पर्स होता है, फैलता है? नहीं ना, ये तो पानी कैसे फैलेगा, वाटर के थ्रू। नेक्स्ट इज ई, एनिमल ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। एनिमल अपनी पूरी लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं। जी, राइट आंसर है ये, तो इसमें आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, एंथर इज़ अ पार्ट ऑफ द। एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का। गुड, टिक कर लीजिए स्टेमन में। नेक्स्ट है, द स्टिग्मा इज़ अ पार्ट ऑफ द। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल का। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स इनटू अ फ्रूट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है? ओवरी। बिल्कुल सही है, आप ओवरी में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सीड लीव। सीड लीव्स का दूसरा नाम क्या है? जी, साइटोलिडोन्स। नेक्स्ट है, द स्मॉल रूट इमर्जिंग फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड इज कॉल्ड रेडिकल्स। आप ये इसका मतलब समझें, रेडिकल्स क्या है? अगर आप अपने घरों में देखिए चने को या मूंग की दाल को पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद उसको एक गीले कपड़े में बांध दें, तो आपने देखा है ना उसमें से अंकुर निकल आता है, सफ़ेद सफ़ेद पोर्शन बाहर निकलने लगता है। तो ये जो सफ़ेद पोर्शन है इसी को हम रेडिकल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 1 वर्ड्स फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एक शब्द में आंसर देना है। प्लांट पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावरिंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट से अगर नया प्लांट बनता है तो किस पार्ट से बनेगा? जी, सीड से बनेगा। और अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो किससे बनेगा? स्पोर से बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा, अगर फ्लावरिंग पार्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर सीड से नया प्लांट बन रहा है, लेकिन अगर नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो वो किससे बन रहा है? स्पोर से बन रहा है। नेक्स्ट इज एन एजेंट विद विंग्स एंड हेल्प टू डिस्पर्स सीड। कौन सा एजेंट है जो विंग्स से हेल्प करता है सीड को डिस्पर्स करने के लिए? तो एयर के थ्रू हेल्प होती है। नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर पार्ट अदर देन सीड्स। कौन सा ऐसा प्रोसेस मेथड है जिससे प्लांट का ग्रो होती है लेकिन उसके अदर सीड्स के अलावा, ऐसे कौन सा पार्ट है जिससे सीड्स के अलावा प्लांट ग्रो हो सकता है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर है आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। मैन्योर मतलब खाद है, तो क्या हो जाएगा कि कहाँ से मिलेगा हमको ये? फ्रॉम काउ डंग, यानी कि गाय का जो गोबर है वो मैन्योर होगा, खाद होगा। रिप्रोडक्शन बाय रूट्स मतलब रेडिश, तो यानी कि जो गाजर हम खाते हैं वो एक रूट है और उस गाजर को भी अगर आप ज़मीन पे गाड़ दें तो आपका नया पौधा निकल सकता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, जिंजर। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप, खेती से फसल को काटना जो है खेत से, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र मतलब यूरिया जो है वो मैन मेड फर्टिलाइज़र है और इसको हम करते हैं। तो ये आपका पूरा फर्स्ट लेसन था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आप इसका पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा कॉपी में और
टाइम मिले आप लोग को तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लेसन नंबर 2 अमेजिंग एनिमल्स लर्न करके रीड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेसन नंबर 2 को रीड करके उसको समझेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।